जी डियर स्टूडेंट, आज जो टेंस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि आज हम बात करेंगे ज़माना मुस्तकबिल की, आने वाले ज़माने की बात करेंगे, जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। हमें जो अभी तक वक्त हमने नहीं देखा, आज उसकी बात करेंगे। अगर आपने अपना पास्ट गुजार लिया है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं और जो आपका फ्यूचर है वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। तो आज जो बात करने जा रहे हैं, हम इस तरह के फ़िक्रात पढ़ेंगे कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आप देखेंगे गा, गी, गे जैसे अल्फाज आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने की फ़िक्रा बोलूँगा, आपको वहाँ से आइडिया होगा। मैं स्कूल जाऊँगा, मैं खेलूँगा, मैं नाश्ता करूँगा, मैं सैर को जाऊँगा, हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, हम वर्जिश करेंगे, तुम दौड़ोगे, हम इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करेंगे। तो इस तरह के अगर फ़िक्रात आ जाएंगे, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आ जाए गा, गी, गे, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। अब मैं यहाँ पे उर्दू में पहचान लिखूँगा कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा? गा, गी, गे वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। अब बनाने का तरीका देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट जिसे फ़ाइल कहते हैं, फ़िक्रे में जो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है फ्यूचर का, शैल या विल, ये यूज़ करेंगे हम। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये फॉर्मेट है, बनाने का तरीका है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फ़ाइल को, फ़िक्रे में काम करने वाले को। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मफ़ूल को, जिस पर काम वाक़या हो। वर्ब किसे कहते हैं, फ़ेल को, जो काम के करने को ज़ाहिर करे, एक्शन को ज़ाहिर करे, करने हो या सहने को ज़ाहिर करता है। विल और शैल जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। अब आपके ज़हन में आएगा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ विल लगाना और किस सब्जेक्ट के साथ शैल लगाना है। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये मसला ना आए। अब हमारे पास अगर तो सब्जेक्ट आ जाए आई या आ जाए वी, आई मैं, वी हम, तो आपने क्या करना है, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो लगाना है शैल। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ आपने विल लगाना है। मसलन ही, शी, इट, दे, या इनके अलावा जो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन है, सिंगल नाम कोई भी हो सकता है या कोई प्लूरल नाउन हो सकता है, कोई जमा में नाम आ सकता है, इनके साथ आपने लगाना है विल। ये आपने याद रखना है। और अगर किसी फ़िक्रे में ख़ास तौर पर पुख्ता इरादे को ज़ाहिर किया जाए
या धमकी, मजबूरी या किसी हुक्म को ज़ाहिर किया जाए, तो फिर ये प्रोसेस हम रिवर्स कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ विल लगाते हैं, बाकी सब के साथ शैल लगाते हैं। ये पॉइंट भी आपने नोट रखना है। मसला मैं आपसे कहता हूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा। अब स्कूल तो ज़ाहिर है रूटीन में हमने जाना ही होता है, तो इसका मतलब है आई शैल गो टू स्कूल। या अगर मैं ये कहूँ कि मैं पानी ज़रूर पीऊँगा, अब आई के साथ तो हमने पढ़ा है कि आई और वी के साथ शैल आता है। अब जब ज़रूर आ गई, इसका मतलब है पुख्ता इरादा हो गया है, तो फिर क्या लगाएंगे, आई के साथ विल, आई विल ड्रिंक वाटर। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल जब आप बुक में देखेंगे तो आपको आइडिया मज़ीद क्लियर होगा। अब चलते हैं बनाने की तरफ। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब जनरल स्ट्रक्चर भी मैंने आपके सामने बना दिया है। अब एक फ़िक्रा लेंगे और मुख्तलिफ उससे फ़िक्रात बनाएंगे उर्दू में, फिर उनकी इंग्लिश बनाएंगे इसी फार्मेट के तहत। लेकिन इससे पहले मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो फ़िक्रात होते हैं, यानी कि सवालिया और मनफी फ़िक्रात, उनके बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी कि मनफी, तो आपने क्या करना है, यहाँ से शैल नॉट या विल नॉट लगाना है। नेगेटिव बनाने के लिए यानी मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, शैल नॉट या विल नॉट, ये हम यूज़ करेंगे, शैल नॉट या विल नॉट। और अगर सवालिया फ़िक्रात बनाने हो यानी इंट्रोगेटिव, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखें, ये बनाने का तरीका है। अब हम चलते हैं कुछ फ़िक्रात बनाते हैं ताकि इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो मैं एक फ़िक्रा लेता हूँ, उसी फॉर्मेट से हम बनाएंगे, उर्दू भी और उनकी इंग्लिश भी करेंगे। मैं स्कूल जाऊँगा, नंबर 1 पे, मैं स्कूल जाऊँगा, ये गा आ गया एंड पे, इसका मतलब है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। दूसरा है जी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ये मनफी फ़िक्रा है यानी कि नेगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव सवालिया बनाते हैं, क्या मैं स्कूल जाऊँगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। चौथा सवालिया भी और मनफी भी, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। पांचवा बड़ा सवालिया फ़िक्रा, डब्ल्यूज़ वाला, 7 W's। 7 W's का मैंने आपको बताया था, जब भी आएंगे ये हमेशा शुरू में लिखे जाते हैं किसी भी फ़िक्रे के। अब 7 W's में से कौन कौन से 7 W में से, नंबर 1 कौन से वर्ड है 7 W में, वाई, विच, व्हाट, वेयर, टोटल कितने हैं 7, हु, व्हेन, छः और 7वां हाउ, ये 7 हैं जी। अगर देखें तो इनमें से जो वाई, विच, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं।
और सातवां जो है हाउ, डब्ल्यू से स्टार्ट तो नहीं हो रहा, डब्ल्यू पे एंड हो रहा है, लेकिन मानी सेम है इनका। वाई क्यों, विच कौन सा, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हु कौन, व्हेन कब, हाउ कैसे। जब इस तरह के फ़िक्रात किसी फ़िक्रे में आते हैं तो उनको हम कहते हैं ये बड़े सवालिया फ़िक्रात हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जो आम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उनके शुरू में हम ये अल्फाज लगा दें तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। तो आइए अब इनका एक फ़िक्रा बनाते हैं। मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, मैं ये यूँ लिखूंगा कि क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और बड़ा सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे, इन अल्फाज में से कोई एक आना चाहिए। मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, 5 हो गए। छठा बड़ा सवालिया भी और मनफी भी। मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। ये 6 फ़िक्रात मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश, जो कि आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, इंतहाई आसान काम है। ये बनाने का तरीका है आपके सामने, इसी के फॉर्मेट के तहत आपने चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मैं। उसके बाद अब आई के साथ हमने लगाना है शेल। कहाँ जाऊंगा, स्कूल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जाना क्या है, जाऊँ क्या है, ये है वर्ब। तो लगाएं, अब यहाँ पे पुट करते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, पहला फ़िक्रा बनाऊंगा कि आई शैल, आई सब्जेक्ट, शैल पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई शैल जाना की पहले, गो फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पे, स्कूल, टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नेगेटिव बनाना तो क्या करना है, विल या शैल के बाद नॉट लगाना है। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तीसरा। सवालिया बनाना है तो क्या करना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। ये सब्जेक्ट है हमारे पास। अब इस शैल को क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट से भी पहले यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। चौथा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू स्कूल। यानी अगर सवालिया और मनफी इकट्ठा आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। 5वां फ़िक्रा बनाते हैं। मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, बड़ा सवालिया है। अब क्यों आया तो यहाँ से क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। वाई शैल आई गो टू स्कूल, वाई शैल आई गो टू स्कूल। अब गौर करें, सादा जो सवालिया है इसके शुरू में सिर्फ मैंने वाई का इजाफा किया है, वाई क्यों, बाकी सारा वैसे के वैसा है। छठा देखिएगा, मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा, वाई शैल आई सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। वाई शैल आई नॉट गो टू स्कूल, वाई शैल आई नॉट गो टू स्कूल। ये ले जी 6 के 6 फ़िक्रे जो आपके सामने मैंने बनाए हैं। इसके अलावा आप और भी बना सकते हैं फ़िक्रात। मसलन मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। मैं अखबार पढ़ूँगा, आई शैल रीड न्यूज़पेपर। हम खेलेंगे, वी विल प्ले। अब बात समझ आ रही है ना। मैं पानी पीऊँगा, आई शैल ड्रिंक वाटर। मैं पानी ज़रूर पीऊँगा, अब क्या होगा, ज़ोर दे दिया गया पानी पीने पे। अब क्या करेंगे, आई के साथ विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे।
आई विल ड्रिंक वाटर। उम्मीद करूंगा कि आपको इस तरह के फ़िक्रात बनाने आ गए और अब आप खुद भी बना सकेंगे। अगर इन फ़िक्रात में कोई प्रॉब्लम फील हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने ये फ़िक्रात बनाने सीखे हैं आपके दोस्त भी सीख सकें। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का, जो इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि इल्म किसी की मेरास नहीं है, ये खर्च करने से बढ़ता है। दिए से दिया जलाए रखना, ये जो इल्म की शमा हमने जलाई है, कोशिश करें इसको आगे पहुँचाए ताकि इसकी रोशनी दूसरों तक भी पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या आपको सबका लेक्चर वसूल नहीं हुए, तमाम टेंसेस के, तमाम प्रैक्टिकल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोमेट्रिक, एफएससी के और वीडियो लेक्चर्स के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ आपके राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है सब्सक्राइब को, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ एक घंटी वाला बटन है, उसको दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।